प्राइसेस के बारे में भी हम समझना चाहेंगे। आपने यहाँ पर मेंशन भी करा कि तो बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने जो है वो स्टेटमेंट दिया है $200 तक का। इस वक़्त भी अगर हमने देखा क्रूड के प्राइसेस लगातार जो है बढ़ते हुए नज़र आए हैं। आप यहाँ से मैक्सिमम अपसाइड कितनी देख रहे हैं क्रूड के अंदर? देखिए मैक्सिमम अपसाइड की बात करें तो अभी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 8700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 8700 का लेवल ब्रेक करता है तो 8400 8300 का लेवल रहेगा जहां पे आप बाइंग करके एक्चुअल पे चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 7400 का ही रहेगा। यहाँ पे 9600 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फर्दर अपसाइड रैली की हम लोग बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो 9250 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो लास्ट वीक भी नहीं तोड़ा है। पिछले आज भी हम देख रहे हैं कि अभी तक 9250 का लेवल नहीं तोड़ा है। तो 9250 का लेवल जिस दिन ब्रेक करेगा फर्दर अपसाइड रैली के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। एज ऑफ नाउ एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अभी कोई उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जिसने भी खरीदारी कर रखी है 8700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। 8700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह आपको यहाँ पर दी गई है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। सर नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो पिछले वीक यहाँ पर गिरावट हमने आते हुए देखी। अब भी अगर हम देखें एमसीएक्स पर 261 पर चलता हुआ नजर आ रहा है और 2.43 देखते ही देखते जो है ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी की तरफ इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। सर नेचुरल गैस में ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नेचुरल गैस का ट्रेंड चेंज तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, इतनी बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना, लेकिन मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला हुआ है कि 229 रुपए का स्टॉप लॉस है। जिस दिन 229 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेड हुआ उस दिन आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। बाकी आप हेज के साथ में अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग के साथ में उतने मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 229 के लेवल को अभी भी काटना काफी मुश्किल लग रहा है। अगर 229 का लेवल काटा तो फिर मान के चलेगा एक बड़ी मंदी यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ सेफ हैंड पे है। थोड़ा सा आज उछाल लिया है वापस से। हम देख रहे हैं कि 341 के ऊपर ट्रेड 241 के ऊपर ट्रेड करना चालू करा है। क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा, 1 से 2 दिन की क्लोजिंग का वेट करूंगा। क्या इसमें नया डेवलपमेंट बनता है वो देखना जरूरी है। लेकिन जब तक 229 के ऊपर सेफ है तब तक मैं बाय करके चलना पसंद करूंगा। चलो ठीक है, यहाँ पर नेचुरल गैस में ये सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट सर कॉपर पर भी आपको एक नजरिया लेना चाहेंगे। यहाँ पर भी हमने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट की टेंशन के बीच में गिरावट आती हुई देखी, कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कॉपर में? देखिए कॉपर के अंदर हम देख रहे हैं धीरे धीरे मोमेंटम पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने देखा है कि 1300 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अगर आपको कोई भी गिरावट मिलती है 1280 के आसपास तो मुझे लगता है खरीदारी करना चाहिए। 1250 के स्टॉप लॉस से आने वाले टाइम में हम 1350 तक के टारगेट्स यहाँ पे देख पाएंगे। चलो ठीक है, तो कॉपर में आप इन टारगेट्स को कंसीडर करके चल सकते हैं। हमारे एक दर्शक है कार्तिक शर्मा जी, रेगुलर व्यूअर भी हैं हमारे, कह रहे हैं कि गोल्ड में जो है सर 1.20 का प्राइस और सिल्वर में जो है वो 2 लाख का लेवल, क्या आप देख रहे हैं? 1.20 आना काफी मुश्किल लग रहा है। अगर 1.20 आएगा तो फिर आगे क्या, आगे जिसके पास जगह नहीं बच रही क्योंकि नीचे के साथ में डाउन साइड दे देगा, तो वहां तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड आना चाहिए। 1,45,000 1,42,000 मुझे लगता है मैक्सिमम साइड है जहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। 1,29,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर फर्दर कितना और गिरेगा वो तो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ये गिरा भी गोल्ड तो आपको रुपया संभलता हुआ नजर आएगा। 100 रुपया मान के चलिए अगर 95 96 के लेवल क्रॉस करता है और 98 99 की तरफ बढ़ता है और 100 को क्रॉस करता हुआ नजर आता है तो फिर आप समझिए कि यहाँ पे एमसीएक्स गोल्ड के अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर का एक 2 लाख ऑलरेडी टच कर चुका है। हमने कई बार बोला है कि 2,15,000 से लेके 1,80,000, मैं फिर बोल रहा हूँ 2,15,000 से 1,80,000, पहले भी आपके चैनल पे बोला हुआ है कि इस रेंज में आपको कभी मिलती है सिल्वर तो आप स्टैगर्ड मैनर में, मतलब धीरे धीरे आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। 50% की गिरावट ऑलमोस्ट हो चुकी है। हाई से अगर देखें तो 50% की ऑलमोस्ट गिरावट हो चुकी है। तो इसी रेंज में आपको ये हो सकता है कुछ लंबा समय आपको इसी रेंज में ही घूमता हुआ नजर आए। हो सकता है कि अगले 1 साल भी आपको इसी रेंज में, नीचे में 1,80,000 और ऊपर में 2,50,000, फिर वापस से नीचे वापस से ऊपर, ऐसे ही दोनों तरफ के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप वापस सोच रहे हैं कि ये वापस 1 लाख रुपए आ जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि चांदी वापस से 4 लाख चली जाएगी तो इतना पॉसिबल नहीं है। हमने जो तेजी देखना था वो देख ली है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला फेज है। हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा चले। चलिए, कंसोलिडेशन स्ट्रेच हो सकता है। रेंज आपको बता दी गई है जहां पर कामकाज करता हुआ नजर आ सकता है सोना और चांदी, और साथ ही साथ आपको बाकी कमोडिटीज की तरफ भी जो है लेवल से रूबरू कराया गया है, जहां पर हमने क्रूड की बात करी है, नेचुरल गैस की बात करी है और साथ ही साथ कॉपर को लेकर भी आपको जानकारी दी है। अब यहाँ पर सर थोड़ा सा रिटर्न के लिहाज से भी समझना चाहेंगे गोल्ड और सिल्वर में बेटर रिटर्न के लिए आपने जो प्राइसेस बताए हैं उनमें से किसको पिक किया जाए, क्योंकि अगर हम, क्योंकि लोग जो हैं अब लास्ट ईयर के ट्रेंड पे फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो उसके लिहाज से भी जरा बताते हुए चलिएगा कहाँ पर अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इस साल के लिए?
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गोल्ड सिल्वर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर के जी। साथ-साथ अब मुझे लगता है कि बेस मेटल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए ट्रेडर्स को। हुँ, और बेस मेटल्स काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा क्योंकि चाइना भी की इकोनॉमी काफ़ी ग्रोथ करते हुए नज़र आ रही है, वापस से रिवाइव करते हुए हुँ, नज़र आ रही है। स्टॉक्स को हमने पहले ही चलते हुए देख लिया है यूएस के सॉरी चाइना के स्टॉक्स को। तो यहाँ पे हुँ, एक्सपेक्टेशन है कि बेस मेटल के प्राइसेस काफ़ी अच्छे मूव कर सकते हैं। तो कोई भी गिरावट मिलती है तो नज़र बेस मेटल्स पे ज़्यादा रखिए, लेकिन गोल्ड जो है वो तो है ही सदा के लिए, तो उसके ऊपर तो ध्यान रख के चलना ही है क्योंकि गोल्ड जो है कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो बूस्ट का काम करता है। एक इंडेक्स के रूप में भी हम लोग गोल्ड को देखते हुँ, हैं कि गोल्ड कहाँ पे जा रहा है, कितने उसकी स्ट्रेंथ है। बहुत बड़ी गिरावट कभी हमने देखी नहीं है। वो जो एक जनवरी के अंदर एक स्पाइक आया था 1,85,000 का, उससे हम कैलकुलेट करें तो गोल्ड आपको नीचे दिखेगा। लेकिन एक इसकी जो हुँ, एवरेज प्राइस है वो हमने देखा है कि अगर पीक है तो 1,60,000 का ही मान के चलते हैं। 1,60,000 का ही पीक है क्योंकि उसके बाद जो लगा था वो तो सिंगल डे था। सिंगल डे में हमने ₹15,000 की तेजी देखी और ₹15,000 की मंदी देखी थी, तो वो एक अलग कहानी हो गई। तो गोल्ड की जो प्राइसेज़ है उसको हम 1,60,000 की मान के चलते हैं। तो वहाँ से अभी देखा जाए तो हार्डली हार्डली अगर देखा जाए तो बहुत कम वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। केवल 7 से 8,000 रुपए अभी नीचे चल रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को गोल्ड के अंदर नज़रिया बना के चलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। चलिए, तो यहाँ पर जो है गोल्ड की तरफ नज़रिया बना कर के चलने की सलाह आपको दी गई है। किरण गुप्ता जी हमारी एक दर्शक हैं, कह रही हैं कि इन्होंने गोल्ड में एम6 पर बाइंग कर रखी है सर 1,53,742 पर। तो आगे इनको क्या करना चाहिए? अपनी पोज़ीशन को होल्ड ही रखें? किस रेट में खरीदा हुआ है? सर 1,53,742। मुझे लगता है कि आपने कुछ दिन पहले ही खरीदा है गोल्ड को, तो मुझे लगता है कि इसको होल्ड करिए और जब तक ये 1,50,000 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि शाम तक एक बार 1,53,200 का लेवल क्रॉस करेगा, तो हो सकता है बहुत जल्दी 1,54,000 1,55,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो वहाँ पे फिर आप अपनी पोज़ीशंस को एक बार एग्ज़िट कर सकते हैं। मेरा यही मानना है कि आप अभी कुछ टाइम के लिए इंट्राडे ट्रेड करिए तो ज़्यादा बेटर है और पोजिशनल ट्रेड को अवॉइड करिए। दोनों तरफ के मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सेफ होके चलना ज़्यादा बेटर है।